इतिहास में हिंदू योद्धाओं की नैतिकता की कहानी सुनाई जाती है, जबकि जिस पक्ष से लड़ रहे हैं उधर तो चालाकी और क्रूरता के अलावा कुछ है ही नहीं। शिवाजी ने जब एक संघर्ष में विजय प्राप्त की तो उनके सेना नायकों ने मुगल सूबेदार की सुंदर पत्नी को बंदी बना लिया और शिवाजी के सामने पालकी में प्रस्तुत किया और कहा, राजे, आपके लिए युद्ध की भेंट है। शिवाजी ने पालकी में देखा और बात को समझ सूबेदार की पत्नी से बोले, माँ, आप कितनी सुंदर हो, आपको ससम्मान आपके डेरे में पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही अपने सेना नायकों को दोबारा कभी शत्रु पक्ष की महिला के सम्मान को अपमानित करने का साहस ना करने की चेतावनी भी दे डाली। जबकि मराठा नायकों का ये प्रतिकार भर था जैसा मुगल करते थे। इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण नैतिकता में आकर गौरी को 17 बार क्षमा करते रहे। आखिर उसी गौरी को एक अवसर मिला, उसने पृथ्वीराज को तहस नहस कर दिया। राजा दाहिर को अरब तुगलक खलीफत के युद्ध से भागे शरणागत की रक्षा क्यों करनी थी? यदि दाहिर ने उन तुगलों को दे दिया होता जिसकी खोज में कासिम आया था, तो क्यों उनकी अपनी बेटी का बलात्कार होता और भारत में तुगल विजय की कहानी लिखी जाती। अमरकोट के राणा ने यदि शरणागत आए हुमायूं और उसकी पत्नी को मार दिया होता तो ना अकबर होता और ना ही औरंगजेब। इसीलिए भारत हिंदू इतिहास का सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो है खुद की अनंत नैतिकता। चिथड़े करके खाएं, इन्हें पता तो चले विराट सनातन धर्म में इनकी कितनी बढ़िया व्यवस्था है। जिहाद का ये सनातन उत्तर है। मैं उस कृष्ण का भक्त भी हूँ जिसने राक्षसों से भरे खांडव वन को भस्मसात करा दिया अर्जुन से। उस भगवती महाकाली का बालक हूँ जो रक्त बीज का रक्त ही हंसते हंसते पी गई। जिसने अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठाया तो धरा को आतताइयों के रक्त से अभिषिक्त कर डाला।